नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडेक्स गुरु में। आज की वीडियो में हम HTML टेबल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हैं। ये क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है HTML टेबल्स होते क्या हैं। HTML टेबल्स रोज एंड कॉलम्स का सेट होते हैं। कॉलम्स कौन से होंगे? जो वर्टिकल आएंगे, जैसे रैंक्स, नेम, पॉइंट्स एंड टीम, जितने भी होंगे सारे के सारे कॉलम्स हो जाएंगे। रोज कौन सी होंगी? जो ऊपर से नीचे की तरफ रैकर्ड्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी रैकर्ड्स होंगे वो सारे के सारे रोज होती हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको हम टेबल्स बोलते हैं। दोस्तों, हम सब ने स्कूल पास आउट किया है, हमें पता है वहाँ पे अटेंडेंस लगती थी। स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए उनके अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर लगाया जाता है जो एक टेबल की फॉर्म में होता है। अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हर स्टूडेंट को एक रो में रखा जाता है और कॉलम्स में उसकी प्रेजेंट या एब्सेंस लगाई जाती है। मान लीजिए सचिन प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंट सचिन में ही आएगी, अंकिता में नहीं आएगी। अगर उसकी प्रेजेंट गलती से अंकिता में चली जाएगी तो ये डेटा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा को मेंटेन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स का एक सेट बनाते हैं जिसको हम टेबल्स बोलते हैं। टेबल्स को समझने में थोड़ी आसानी हो इसलिए इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज़ मेन, सेक्शन एंड डेटा। मेन में टेबल टैग आएगा, सेक्शन में टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुटर, डेटा में टी आर, टी डी, टी एच। अब हम देखेंगे बैकएंड प्रोसेसिंग में कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टैग को डाल रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ तो अपने आप ही बैकएंड में प्रोसेसिंग अपडेट हो रही है। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं ब्राउज़र इसको कैसे रेंडर करता है, कैसे हमें आउटपुट को दिखाता है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरा कोड जल्दी जल्दी टाइप हो जाए। यहाँ पर मैं CSS का कोड यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा स्टाइलाइज करने के लिए, ताकि टेबल दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन आप इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा HTML टेबल बनकर तैयार हो चुका है और जो आपको ऊपर ब्लैक कलर का सेक्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा टी हेड है। टी हेड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले टी हेड टैग को लिखना होगा, उसके अंदर टी आर टैग को लेना होगा, देन उसके अंदर टी एच टैग के अंदर उसके टाइटल्स को डालना होगा। यहाँ पर मैं कोड को डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप अपने कोड के साथ इसको मैच करवा लें। और ये जो टी बॉडी है इसके अंदर टी आर टैग को लिया गया है और ऐसे ही टी आर टैग को आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड बना सकते हैं। आज आपकी पहली असाइनमेंट होने वाली है, आपको एग्जैक्ट ऐसा ही टेबल बनाना पड़ेगा। 2000 years later. अगर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे ऑलरेडी एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उस लिंक से कोड को डाउनलोड करके अपने कोड में कोई भी इशू आता है उसको सोल्व कर दें। अब हम बढ़ते हैं एडवांस्ड टेबल की तरफ। ये टेबल थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि इनमें रो स्पैन, कॉल स्पैन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कॉलम को कॉल स्पैन 3 दिया गया है, इसलिए 3 सेल्स की स्पेस को कवर कर रहा है। फिफ्थ कॉलम में हमने रो स्पैन 2 का यूज़ किया है, इसलिए इसने 2 रोज की जगह को कवर कर लिया। और नीचे टी फुटर को हमने कॉल स्पैन 5 कर दिया है, इसलिए इसने पूरे टेबल की जगह को ही कवर कर लिया। एज ऑलवेज ऊपर की तरफ जो डार्क सेक्शन है वो हमारा टी हेड ही होगा। देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है आइए सीखते हैं।
यहाँ पर मैंने 5 का मैट्रिक्स लिया है। इसमें 5 रोज होंगी और हर रो में 5 कॉलम्स होंगे। टोटल मिला के 25 कॉलम्स हो जाएंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को कोलस्पैन 3 की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। ध्यान रखना है, जहाँ पे टीटी टैग शुरू होता है उसके ख़त्म होने से पहले ही हमें कोलस्पैन 3 की प्रॉपर्टी को डालना होगा। और इसके बाद जब हम इसको सेव करके ब्राउज़र में इसकी आउटपुट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कॉलम 4 और कॉलम 5 टेबल से आउट हो चुके हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें कॉलम 4 और कॉलम 5 को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद टेबल रो में सिर्फ 3 ही टेबल डेटा दिखाई देंगे। बिफोर एंड आफ्टर में हमें ये वाला फ़र्क देखने को मिलेगा। अब हम कॉलम 3 को सिलेक्ट करेंगे और उसको रो स्पैन 3 की प्रॉपर्टी दे देंगे। इसके बाद हमें पता चलेगा कि कॉलम 10 और कॉलम 15 टेबल से आउट हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, जब हमने कोलस्पैन का यूज़ किया था तब रोज एक्सटेंड नहीं हुई और इस बार हमने रो स्पैन का यूज़ किया है फिर भी रोज एक्सटेंड नहीं हुई। अगेन कॉलम ही एक्सपेंड हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HTML टेबल्स में रोज टेबल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉलम 10 और कॉलम 15 को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करें। इसी मेथड का यूज़ करके आप रो स्पैन और कोलस्पैन का यूज़ करें। जो भी कॉलम्स आउट होंगे उनको डिलीट करते हैं। आज हमने जो भी सीखा है उससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखते हैं आप उसका आंसर दे पाएंगे या नहीं। मान लीजिए मेरे पास 2 रोज़ हैं। एक रो में 5 कॉलम्स हैं और दूसरी रो में एक कॉलम है जिसको मैंने कोलस्पैन 10 की प्रॉपर्टी दे दी है। कोलस्पैन 10 का मतलब ये 10 कॉलम्स तक एक्सटेंड हो जाएगा। सवाल ये है, क्या मैं इसको कोलस्पैन 10 की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ जबकि रो 1 में कुल मिला के 5 कॉलम्स होंगे? आपको इसका आंसर येस और नो में देना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर होगा यस। ये 1 से लेकर 10 कॉलम्स तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन 11th और 12th कॉलम में एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि इसमें कोलस्पैन 10 की प्रॉपर्टी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम एक टेबल टैग के अंदर दूसरा टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर होगा यस। नेस्टेड टेबल, जब एक टेबल टैग के अंदर दूसरे टेबल टैग को डाला जाता है उसको नेस्टेड टेबल कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, क्या हमें टीटी टैग को टीआर टैग के बाहर डालना चाहिए? यस और नो में आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर होगा नो। हमें टीटी टैग को टीआर टैग के अंदर ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब हम आगे चल के बैकएंड प्रोग्रामिंग, डेटा टेबल्स और फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। उस दिक्कत से बचाने के लिए हमें टीआर टैग के अंदर ही टीटी को डालना चाहिए।